जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना जांच पड़ताल के बोलेंगे और बाद में अगर आप गलत साबित होंगे तो नुकसान उसमें आपका ही होना है। तो जितने भी लोगों में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले आप लोग समझें। आप मैं अपनी कंपनी से अब किसी दूसरी कंपनी से नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी कंपनी में जुड़ें या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ें, जुड़ने का पहले विषय ही नहीं है। लेकिन जो लोगों के मन में जो नकारात्मकता है कि ये इंडस्ट्री गलत है, यहाँ पे लोग सक्सेस नहीं होते हैं, ये गलत काम है, तो उसको पहले समझें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री से बढ़िया इस धरती के ऊपर कोई बिजनेस नहीं है। हम जब इसमें काम करते हैं तो इसमें जितने भी हमारे ग्रुप के साथी होते हैं, हमारे सीनियर लोग होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जब भी हम समाज में काम करते हैं, जब हम कोई नया काम करते हैं, अगर हमने किसी चीज़ की दुकान खोल रखी है, मान लो मैं हलवाई हूँ और मेरे सामने अगर कोई हलवाई की दुकान खोल लेगा तो मुझे दुख होगा, मुझे खुशी नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, जब एक बंदा नीचे वाला अगर सक्सेस होता है तो यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं कि आज ये बंदा सक्सेस हुआ है, आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल को हम भी सक्सेस होंगे। तो ये सर उम्मीदों का बिजनेस है, ये मेहनत का बिजनेस है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग कोई रातों रात अमीर बनाने का धंधा नहीं है। लोग इसमें किसी भी अगर कंपनी में जुड़ते हैं तो सोचते हैं कि इसमें आज आइडिया लगाई कल से लाखों रुपए आना शुरू हो जाए, तो उन लोगों के लिए धंधा नहीं है। आप लोग उससे दूर रहिएगा। कुछ बदलाव भी आपने किए। पहले जो है सप्ताह में प्रॉफिट आता था, पहले उससे पहले और भी कुछ होगा, फिर बाद में सप्ताह में प्रॉफिट आया, अब कुछ सुनने में आया कि डेली में प्रॉफिट आ रहा है। तो आगे भी क्या इसी तरीके कुछ बदलाव होगा क्या? उसमें भी लोग थोड़ा घबरा रहे हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, वो भी दूर कर दीजिए आज। देखिए सर, ये सिर्फ हमारी कंपनी लोगों का ही नहीं, जब जनरल किसी भी चीज़ में जब बदलाव होता है तो लोग उससे परेशान होते हैं। और आपको पता है कि जब भी बदलाव होते हैं तो लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं। हम कंपनी चला रहे हैं, लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा रोज़गार बढ़े, लोग भी चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कंपनी के लिए नुकसानदायक हों, उसमें जो जुड़े लोग हैं उनके लिए अगर नुकसानदायक होती हैं, तो कंपनी समय समय पे अपनी जो कंडीशंस है वो चेंज करती रहती है। तो जो चेंज होता है वो लोगों के गलत के लिए नहीं होता है सर, वो लोगों के अच्छे के लिए होता है और लंबे समय के लिए चीज़ें चलें उसके लिए होता है। तो ये हमारे साथ थे ABMPL के CMD। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी है कि इनमें बिल्कुल ईगो नहीं है। सबसे बड़ी हस्ती है हिंदुस्तान की, लेकिन बिल्कुल ईगो नहीं है, ना ही एटीट्यूड है। क्योंकि मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि इनमें ईगो एटीट्यूड नहीं है, ये अच्छी बात होती है। और जो भी सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं, इनका कहना है कि उस पर ध्यान मत दें और अपने जो बिजनेस है, अपना काम है, उस पर फोकस करें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो आगे बढ़ती है तो तमाम मुसीबतें आती हैं, तमाम जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और अच्छाई को आप पकड़िए, बुराई को मत पकड़िए। संजीव राठौर, कैप्चर टाइम्स, हरदोई।